राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज पंचकूला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों से किया संवाद। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। और देश के कई हिस्सों में लगातार जारी है लू। चंडीगढ़ में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों के दौरान जबरदस्त गर्मी पड़ने संबंधी अलर्ट किया जारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, जनहित और समाज सेवा, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, औषधि, खेल इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। असाधारण और उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवा के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया जाता है। समाज और देश की अप्रीतम सेवा की प्रेरणा देने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए समाज के वंचित और दलित समुदाय, जनजातीय समुदाय और दूर दराज के दुर्गम क्षेत्र के लोगों का भी चयन होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों से उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली तथा प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों पर भी उम्मीदवारों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने PMT साइट के बाहर बनाए गए रेस्ट एरिया का निरीक्षण किया और बाहर इंतजार कर रहे अभिभावकों से भी मुलाकात की। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर अभ्यर्थियों और परिजनों में उत्साह देखने को मिला तथा सभी ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। हमने दी और सभी बच्चों को अपने अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई दी है। PMT के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। बढ़िया व्यवस्था, बैठने की रेस्ट एरिया वगैरह, फोटो वगैरह और सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। ठीक अच्छे से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब PMT चल रही है हरियाणा पुलिस की। अभी CM साहब आए थे यहाँ पे, देख के गए हैं कि भाई व्यवस्था वगैरह कैसी है और मतलब कुछ बच्चों से बातें भी की। उन्होंने पूछा था भाई सब ठीक ठाक चल रहा है नहीं। CM साहब ने जाना कि हमारे बीच में क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोसेस नहीं चल रहा। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे CM ने हमारे बीच में आके हमारी समस्याओं को जानने की कोशिश करी, उस हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने UCC को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड
चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है। चंडीगढ़ में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों के दौरान जबरदस्त गर्मी पड़ने संबंधी अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में लू के चलते हालात और खराब रहने की संभावना जताई गई है। बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने आज से सरकारी दफ्तरों और स्कूलों के समय में बदलाव किया है। पंजाब और चंडीगढ़ में सरकारी कार्यालय आज से अगले आदेश तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही खुलेंगे। बीते दिन पंजाब के तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान भटिंडा में 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गौरतलब है, आज से 2 जून तक देश भर में 9 तपा की शुरुआत हो रही है। इन 9 दिनों के दौरान भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि इन 9 दिनों के दौरान तेज गर्मी का मॉनसून पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य का तेज समुद्र के पानी में वाष्पीकरण की प्रक्रिया को अमल में लाता है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 28 से 30 मई तक भीषण लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस भीषण गर्मी में सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक होने का भारी खतरा है। लोगों को कड़ी धूप से बचने, घरों में रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सख्त हिदायत दी गई है। तेल कंपनियों ने विदेशों में पेट्रोल और डीजल की एक बार फिर से कीमतें बढ़ा दी हैं। आज सुबह 6 बजे जारी की गई नई कीमतों के अनुसार अब पेट्रोल की कीमत ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.71 प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पिछले 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल चौथी बार महंगा हुआ है। पहले 15 मई, फिर 19 मई और बाद में 23 मई को कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पंजाब सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत 26 मई यानी कल पूरे पंजाब राज्य में सामान्य अवकाश घोषित किया है। ये निर्णय 26 मई 2026 को होने वाले नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनावों में मतदाताओं को अपने मत अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। ये अवकाश चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगा। दूसरी ओर 26 मई को वोटिंग से पहले कल खुला चुनाव प्रचार बंद हो गया है। वोटों की गिनती और नतीजों का ऐलान 29 मई को होगा। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने घोषणा की है कि राज्य ने वर्ष 2026-27 के खरीफ सीजन के दौरान 5 लाख एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बुआई तकनीक के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 के खरीफ सीजन के दौरान 23,410 किसानों ने धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाई, जिसके तहत 2,35,899 एकड़ क्षेत्र कवर किया गया। पंजाब सरकार ने सभी पात्र किसानों को 1,500 रुपए प्रति एकड़ की दर से उनके बैंक खातों में सीधे 35.38 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल को बचाने के लिए ये किसानों के नेतृत्व वाली एक क्रांतिकारी पहल है। वर्ष 2025-26 में इस योजना को किसानों से भरपूर समर्थन मिला। अब वर्ष 2026-27 के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बुआई के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार बहुमूल्य भूजल को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के किसानों को पानी बचाने वाली DSR तकनीक अपनाने और प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए शीघ्र पंजीकरण करवाने की अपील करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि इस तकनीक को अपनाने के इच्छुक किसानों के लिए ऑनलाइन DSR पंजीकरण पोर्टल कार्यशील है और किसान इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। DSR तकनीक खेत की जुताई और धान की पौध रोपाई की आवश्यकता को समाप्त करती है तथा सिंचाई के लिए पानी के उपयोग में 15 से 20% तक कमी लाने के साथ साथ मजदूरी लागत में भी उल्लेखनीय कमी करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। पहले ये तिथि 24 मई तक तय की गई थी। CBSE ने
निकाय के छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया है। बोर्ड जल्द ही पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख घोषित करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा यानी बकरी ईद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही की जाएगी। उद्यतन जानकारी के लिए विद्यार्थियों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने को कहा गया है। किसी स्पष्टीकरण के लिए टेलीफोन नंबर 0114075900 पर एनटीए हेल्प डेस्क या ईमेल cuetudinta.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है। भारतीय बैडमिंटन सुपरस्टार साइना नेहवाल ने बच्चों और अभिभावकों के मोबाइल फोन पर अधिक समय बिताने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मोबाइल के अधिक प्रयोग से जहां आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वहीं कम्युनिकेशन स्किल्स भी कम हो रहे हैं। माता पिता को बच्चों के खेल और फिटनेस पर अधिक समय देने की सलाह दी है। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीत चुकी साइना नेहवाल ने ये बात कल पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। बैडमिंटन की पूर्व विश्व नंबर 1 नेहवाल ने कहा कि बैडमिंटन की अधिक लीग शुरू होनी चाहिए ताकि बच्चों की खेल के प्रति अधिक रुचि बढ़े और ज्यादा खिलाड़ी तैयार हों। साइना ने युवा खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का संदेश दिया ताकि वो खेलों के माध्यम से देश का नाम रोशन कर सकें और अपनी भी पहचान बना सकें। लेकिन सुपरस्टार बनना इज इजी क्योंकि आप मेहनत कर लेते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं 10-15 साल वो कर पाई और काफी जो बच्चे हैं उससे इंस्पायर हुए और वो खेलना चाहते हैं। और जो हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सिंधु, श्रीकांत, प्रणय, वो सब भी अच्छा कर रहे हैं और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। एंड आई होप आने वाली जनरेशन के ऐसे कंसिस्टेंट रिजल्ट लेके आए एंड आने वाले सालों में हमारे भी काफी लीग्स आए ताकि और भी बच्चे इंटरेस्ट उनको बना रहे बैडमिंटन में। पंजाब के बिजली मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आगामी धान बुआई सीजन के दौरान किसानों को निर्बाध 8 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के लिए धान सीजन संबंधी जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 8 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। ये समय सारणी 1 जून से गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, रूपनगर, एसएएस नगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर जिलों में लागू होगी, जबकि 5 जून से फरीदकोट, बठिंडा, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिलका जिलों में लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त 9 जून से लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, कपूरथला, जालंधर और एसबीएस नगर जिलों में प्रतिदिन 8 घंटों से अधिक बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। धान सीजन के दौरान किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिजली वितरण प्रणाली की निरंतर निगरानी के लिए पूरे राज्य में पीएसपीसीएल के अधिकारियों और तकनीकी स्टाफ की समर्पित टीमें तैनात की गई हैं। फील्ड अधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने तथा किसी भी प्रकार की खराबी, ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं और अन्य तकनीकी दोषों का प्राथमिकता के आधार पर तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल ने अपने करनाल प्रवास के नीलो खेड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव में खेल मैदान, तालाब, फिरनी, लाइट और ग्राम सचिवालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए पंचायतों को प्रेरित किया जा रहा है। सभी 395 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोले जाएंगे ताकि युवाओं को नौकरी की तैयारी करने में आसानी हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मारा गांव, जगमग गांव के तहत 24 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय बिजली संकट रहता था। देश में 283 गीगावाट बिजली उपलब्ध है। आने वाले समय में 300 गीगावाट क्षमता के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मिलती है कि जनप्रतिनिधि आते नहीं है। मैंने अपने सब विधायकों को भी कह रखा है कि हर विधायक जल्दी से जल्दी अपने सब गांव में जाए और लोकसभा के, क्योंकि बहुत ज्यादा गांव होते हैं, लगभग करनाल लोकसभा में 650 पंचायतें हैं। अब सब 650 में तो शायद जाना संभव नहीं होगा, लेकिन जो प्रमुख गांव हैं उनकी योजना बना करके मैं
लगातार दौर शुरू कर दिया है। यानी वहाँ का मानो खेल के लिए, कूद के लिए या व्यायाम के लिए कोई स्थान बने, कहीं तालाब है उसके वो ठीक हो, कहीं फिरनी ठीक हो जाए, वहाँ की लाइटिंग लग जाए, ग्राम सचिवालय खड़ा हो जाए या वहाँ सीवरेज बन जाए, ऐसे सब वहाँ का जो शमशान घाट कब्रिस्तान वगैरह है उसको भी जरा ठीक किया जाए। मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में प्रदेश में 34% लाइन लॉस था। बिजली कंपनियों के इस घाटे को कम करके 11% किया गया। सरकार की पीएम सूर्यघर योजना के तहत सभी घरों में 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आमजन से सोलर पैनल लगाने की अपील की, जिससे देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स वे डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।